नमस्कार दोस्तों, आज 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। दोस्तों इनके पास ये 1 2 3 4 गाड़ियाँ आई जी। कहाँ की गाड़ियाँ, आज के क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। चलिए जान लेंगे आज की क्या पोजीशन है जी, मंडी में बिक्री कैसी चली, कैसा माहौल है जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार। बाबू जी आज कितनी गाड़ियाँ हैं जी, क्या मार्केट चली जी, आज की गाड़ियाँ कितनी हो रही जी, कहाँ के माल आए जी। देखो ये 32 गाड़ी आई हैं आज मंडी में। अच्छा जी। और करीबन 2300 कट्टा राजस्थान का आया है। अच्छा अलवर जी। वाला 2300। 2300। फिर तो कल से तो आधा रह गया जी। कल से आधा। अच्छा जी। और प्याज जितना है, कल भी 31 गाड़ी थी, आज 32 गाड़ी है। अच्छा जी। लेकिन जो मंडियां हैं ग्रोइंग एरिया की किसानों वाली, अच्छा जी। उनमें बाजार गिरे हैं। अच्छा जी। इस कारण घबराहट है। अच्छा जी। दूसरा ये है कि महाराष्ट्र और एमपी में कल बरसात बहुत थी आज, हाँ जी। तो उससे कुछ मंडियों में फर्क पड़ेगा। अच्छा जी। तो प्याज जो है, सब व्यापारी इस चक्कर में है कि हमारा किसान की हमारा प्याज जल्दी से जल्दी बेच दो, अच्छा जी। बचे ना। ये उम्मीद लग रही है सबको कि परसों सोमवार बाजार थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा जी, जो माल ज्यादा आया तो। जो माल ज़्यादा है। अच्छा जी। अच्छा। तो माल तो राणा जी आमदन के ऊपर है। अच्छा जी। आमदन ज़्यादा होगी तो गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा। अच्छा जी। तो आज जो प्याज का बाजार है वो 800 से 1000 रुपये है, चाहे नासिक का, पूना का, अच्छा जी। महाराष्ट्र का। अच्छा जी। और गुजरात का 600 से 800 है। गुजरात का 600 से 800 रुपये मन जी। हाँ। अच्छा जी। और जो दूसरा आ रहा है राजस्थान वाला जी। राजस्थान वाला, हाँ जी, वो 500-700। 500 से 700 रुपये मन। आज तो रौनक तो देखो जी बाबू जी, आपकी दुकान पे क्या रौनक चल रही जी। अपने पास आज 5 गाड़ी है। अच्छा जी। और राजस्थान की प्याज है। हाँ जी। तो प्याज हमारे पास बिका है आज 700 रुपये से लेके 1000 रुपये तक। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्लियर हो जाएगा जी, अब तो काफी बंदे पूछते फिर रहे माल को, तो जी क्लियर है जी माल। हाँ, माल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी। मंडी में काफ़ी बिकेगा माल। अच्छा जी। हाँ जी। माल काफी बिकेगा माल की जी। बिक्री अच्छी है। अच्छा जी। कल तक तो ढीला था मामला, हाँ जी। आज ग्राहक बहुत है। अच्छा जी। हाँ। ठीक है जी। बाबू जी आपके ने जो पिछली बार बात बताई थी जी, वो लोगों ने बहुत प्यार दिया जी, बहुत कमेंट करे जी, और लोग जो है ना आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जो पिछला विषय आपने बताया था जी लोगों के लिए कि हर घर में एक बंदा 2 बंदा जो स्वस्थ है उसकी बात कर रहा, जो बिल्कुल स्वस्थ बंदा है ना उसको भी दवाई खानी पड़ती है जी। जो आपने दवाइयों के बारे में बोला ना जी, लोग मंडी का आड़ती ये बोल रहे कि हमारे घर में भी कम से कम 5-4 हजार रुपए की दवाई हर घर में मिलती है। बिल्कुल 5, 10, 15 हजार की दवाइयाँ सबके घरों में लग रही है। और उसकी जो एक्चुअल कीमत है जी वो हो सकता है वो 500 रुपए भी ना हो जी। बिल्कुल बहुत कम है। हाँ जी। ये तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और दवाइयों का, अस्पतालों का, स्कूलों का, ये तो हर आदमी को पता है। ठीक है जी। और इन पे कार्रवाई कौन करेगा? सरकार जी। सरकार करेगी। हम तो सरकार को कह सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो आज तक इन लोगों पे कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा जी। सुधार हुआ नहीं है। अब समय आ गया है। हाँ जी। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सब चीज़ों को जायज़ रेट पे और जायज़ तरीके से कर दें, हाँ जी, तो आदमियों का जो रहने का स्तर है हाँ वो जी। अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा जी। क्योंकि उनकी खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी रुपए की। अच्छा जी। आज जो शरीफ आदमी है, हाँ जी। हाँ जी। वो 500 रुपये में सामान लाता है, जो और जो थोड़ा होशियार होता है, हाँ जी। हाँ वो जी। वही सामान 400 या 300 में लाता है। अच्छा जी। अगर एक रेट हो हाँ जी। तो सबको एक भाव मिले। ठीक है जी। तो जो प्राइस है ना किसी भी चीज़ पे, हाँ जी। वो वही लिखा होना चाहिए, वो जायज़ है। ठीक है जी। जो भी नाजायज देख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, बंद होना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ है। ठीक है जी। जो चीज़ बिक रही है उसके ऊपर रेट वही होना चाहिए जिस रेट वो बिके। मामूली 2-4-10% ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है जी। पर यहाँ चीज़ होती है 10 रुपए की और प्राइस होता है लिखा हुआ 90 रुपए। ठीक है जी। तो ये बहुत, ये
देश का करैक्टर जीरो हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। व्यवस्था हो, हाँ जी, तो व्यवस्था में ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 रुपए की चीज़ के ऊपर आप 90 रुपए का भाव लिख दो ठीक है जी, और बाद में 60-70 की दे दो। सरकार से रिक्वेस्ट है, सरकारें सब अच्छा काम करती हैं, बढ़िया से बढ़िया काम हो रहे हैं, पर पब्लिक के लिए काम जरूरी है कि सब चीज़ों के दाम जो जायज़ हैं वही लिखे जाएं। चाहे दवाई हो, चाहे अस्पताल हो, अस्पताल में जो मर्जी मांग लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो मर्जी बिल बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे फिक्स प्राइस होने चाहिए, बहुत कम मार्जिन, मतलब जो बेचना है उससे बहुत कम फालतू लिखा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये अगर हो तो आज ही देश में गरीब और मिडिल मैन खुशहाल हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि उसे जायज़ मिलेगा। तो इसलिए, और मैं राणा जी आज एक बात और कहता हूँ हाँ जी, जो मेरे दिल में है, अस्पतालों में आईसीयू होता है, हाँ जी, हाँ जी, इमरजेंसी होती है, ठीक है जी, उसमें पेशेंट का आदमी नहीं होता। हाँ जी, ये बहुत गलत है। वहाँ से निकाल देंगे उसको वो, अगर आदमी साथ रहे पेशेंट के, हाँ जी, तो पेशेंट का हौसला बढ़ा रहे। ठीक है जी, नंबर 1, डिप्रेशन में नहीं जाए। हाँ जी, नंबर 2, नंबर 3, अगर मैं मेरे पेशेंट के साथ बैठा हूँ हाँ जी, और वहाँ 2-4 नर्सें हैं, हाँ जी, उनका ध्यान किसी कारणवश उसके ऊपर नहीं है, हाँ जी, क्योंकि पेशेंट तो बहुत होते हैं, ठीक है जी, और मेरे पेशेंट को कोई तकलीफ है तो मैं नर्स से जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उसका ध्यान उसकी तरफ खींच सकता हूँ और उसे वो फैसिलिटी दिलवा सकता हूँ। ठीक है जी, अगर कोई आईसीयू में पेशेंट का आदमी है हाँ जी, और वो बदतमीजी करता है, उसके लिए कोई नियम या कानून बन सकता है। ठीक है जी, ठीक है नहीं? और हर हाल में ये इतना पैसा लेते हैं, तो मेरा एक और कहना है कि अगर वो हमारे पेशेंट के साथ हमें नहीं रहने देते, हाँ जी, तो हर पेशेंट के ऊपर इतना 50, 60, 40 हज़ार रुपये लेते हैं, तो एक नर्स हर पेशेंट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी, पीछे अभी मेरा भाई बड़ा गुजर गया फोर्टिज में, अच्छा जी, सिर्फ इनकी लापरवाही से कि उसे हार्ट अटैक हो गया और ये उसे 10-15 मिनट देख नहीं पाए और वो नहीं संभल पाया, ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अगर मेरे घर का कोई आदमी होता या कोई नर्स उसके साथ अकेली होती, हाँ जी, तो तभी हाथों हाथ, आजकल तो आईसीयू में था, बच जाता। ऐसे बहुत केस होते हैं। कोरोना में मेरी बेटी अस्पताल में थी, अच्छा जी, वो मुझे आके बताती है, पापा मैं आपको क्या बताऊं, जो 5-7 आदमी वहाँ होते हैं वो पेशेंट की तरफ ध्यान कम, गप्पे ज़्यादा, चाय पीना, समोसे खाना, ये ज़्यादा होता है। अच्छा जी, पेशेंट के साथ उसके घर का आदमी जरूर होना चाहिए। ये सरकार को कानून बनाना चाहिए। ठीक है जी, अगर अंदर कोई कुछ, ये तो सिर्फ ये करेंगे जी आ जाएंगे, ये तो मना करेंगे, इसलिए मना करेंगे कि ये नहीं चाहते कि पेशेंट के साथ आदमी रहे। पेशेंट के साथ आदमी रहेगा तो मैं कहता हूँ कि जो इमरजेंसी में लोग मरते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो खर्चा होता है, सब में भारी कमी आ जाएगी। अच्छा जी, मैं अस्पताल में हूँ, बीमार हूँ ज़्यादा, मेरा घर का आदमी बैठा रहेगा तो मेरा हौसला आसमान में होगा। ठीक है जी, घर के वो मुझे हर चीज़ देगा। हाँ जी, 5 नर्सें 50 आदमियों के अंदर किसको क्या देंगी, क्या देखेंगी? ठीक है जी, वो तो एक रूटीन चलता है, यहाँ से कपड़े बदलते हुए चले जाओ, इतने इतने बजे दवाई दे दो, वो बाकी तो 5-4 घंटे 10 घंटे को जाता ही नहीं। ठीक है जी, बात आपकी, समझे ना जी? तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि यहाँ अस्पताल वाले और डॉक्टर गलत हैं। सरकार को चाहिए कि पेशेंट के साथ एक आदमी कहीं भी हो, रहने की इजाज़त हो। ठीक है जी, और अगर कोई पेशेंट का आदमी गलत काम करता है, बदतमीजी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और कार्रवाई हो। ठीक है जी, बात आपकी, लेकिन मरीजों को इन नर्सों और डॉक्टरों के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है जी, मेरी तो ये कहना है।
तो कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि जैसे बेचारे कुछ लोग कंपनियां खोलते हैं दवाइयों की, हाँ वो खोलते हैं कि जिनकी नई कंपनी चली वो बेचारे जो रेट ना लिखे ना जी उसके ऊपर है, ये जो केमिस्ट वाले बैठे ना जी गलियों में कुच्चों में या अस्पतालों में, ये नई कंपनी वाले की दवाई नहीं लेते, ये बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाई लेंगे जहाँ से इनको मार्जिन ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ी कमी इनके अंदर भी आ रही है। नहीं, ये आपको किसी ने गलत बता दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां तो मार्जिन देती नहीं। अच्छा जी। उनका जिसका नाम चला है वो क्यों मार्जिन देगा आपको? ये तो आपकी मजबूरी है उसका माल बेचना। अच्छा जी। ये गलत है। नई कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा भाई आप 10 के ऊपर 20 लिख लो, हाँ जी, पर 10 के ऊपर 100 लिखोगे। देखो जो झूठा है, ठग है, वो कोई ना कोई बहाना बताएगा। ठीक है जी। तेरी फैक्ट्री चले ना चले मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैंने कहा लगा ले, पर 10 रुपए की गोली पे 10 रुपए लिखा जाना चाहिए, 10 रुपए पे 80 नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है जी। जो बिकने का जायज़ है, गवर्नमेंट तय करे कितना प्रॉफिट देना है। जैसे हमारा है, हाँ जी, हम 6% से ज़्यादा कमीशन नहीं ले सकते, ठीक है जी। लेंगे तो लाइसेंस कैंसिल है। तो भाई दवाई वालों का, अस्पतालों का, बाकी आदमी कपड़े वालों का और बाकी सबकी क्यों नहीं फिक्स होता कि भाई तुम इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते, और लिखो। सरकार को पता है कि ये दवाई इतने की बनती है, सरकार का महकमा है। अच्छा जी। तो वो कैसे उस टाइप की गोली का रेट 5, 7, 10 गुना लिखने देते हैं? जितना कंट्रोल कर सकती है सरकार करे, चाहे कपड़ा हो, किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है जी। कि फालतू रेट नहीं लिखेगा कोई भी। सरकार उनका सबका मुनाफा मुकर्रर करे, किसी का ज़्यादा करना है ज़्यादा करे, ठीक है जी। पर लोगों को, इन लोगों के रहमो करम पे ना छोड़े। डॉक्टरों की फीसों का पहली बार भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, सरकार सरकारी अस्पतालों में पढ़े हुए, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़े हुए और यूनिवर्सिटी में उनकी जो पेशेंट को देखने की फीस है, हाँ जी, वो 200-300 रुपये से ऊपर ना करने दे। हमारे पैसे से पढ़ने के बाद वो डॉक्टर हमारे से 5,000-2,000 फीस लेता है। ठीक ये है जी। लूट है, ये लूट है, ये नहीं हो सकता। सरकारी अस्पताल तो हमें फ्री देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। पर जो सरकारी अस्पताल से आदमी पढ़ा है, फ्री में पढ़ा है, वो मुझे कैसे लूटेगा? जो मेरे पैसे से पढ़ा वो मुझे लूट लेगा। कोई ना कोई सरकार को, देखो मैं तो एक विचार बता सकता हूँ, ठीक है जी। इनमें क्या हो सकता है। बड़े बड़े IAS अफसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दिमाग लगाएं और इन छोटी छोटी बातों को जो समझते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। इन पे काम करें, पब्लिक अपने आप खुशहाल होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? जहाँ 100 खर्च होना है वहाँ 50 होगा, ठीक है वहाँ जी। 30 होगा, तो हमारे पैसे पेट पॉकेट में बचेंगे, हम कुछ और ले लेंगे। ठीक है जी। सरकार को इन सब बातों पे आज तक कोई गौर नहीं हुआ, हाँ जी, अब करना चाहिए। करेंगे जी। लूट बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। कोई रोक नहीं रहा। आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, हाँ जी, वही दाल 50 रुपए की, वही दाल 5,000 रुपए की। ठीक है जी। बात फिर आपने मैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार का नहीं कह रहा, मैं ढाबों का और रेस्टोरेंटों का कह रहा हूँ। इनमें भी रेट की बंदिश होनी चाहिए। ठीक है जी। राजा नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हमारे मंत्री नहीं करेंगे जिन्हें हमने चुना है, तो ये काम हमारे लिए कौन करेगा? कोई भी नहीं करने का जी, उन्हीं भाई को साहब, करना जी। लूट कहीं भी हो और कोई भी कर रहा हो, वो बुरी है। सरकार का काम है उस पर सख्ती से कार्रवाई करे। अभी आलू मंडी में जाता हूँ ना जी, कई दिन से आलू में एक चर्चा चल रही है, वहाँ पर आलू में बीमारी आ गई, और जो आलू वालों ने दवाई करी ना, वो कह रहे कि दवाई काम नहीं कर रही जी, उनको भी नकली दवाइयाँ मिलने लग गई। बताओ जी। तो भाई साहब, इसलिए क्योंकि कार्रवाई नहीं होती ना। जो किसान है, अगर नकली दवाई मिलती है तो SDM को कंप्लेंट करे, रिपोर्ट दर्ज होगी और अरेस्ट हो जाएगा आदमी, ठीक है जी। दवाई वाला। वो प्रावधान है उसका। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ के ऊपर रेट रीजनेबल होने चाहिए। कमाने का सबको हक है, हाँ जी, हाँ जी। सरकार अच्छी कमाई दे सबको, पर लूट पे रोके। ठीक है जी। कहीं पर भी किसी भी जगह लूट है, उसको रोकना चाहिए, ठीक है जी। सख्ती से रोकना चाहिए।
चलिए जी, धन्यवाद सर जी। तो आज का प्याज, कल से प्याज का रेट कैसा मानना जाएगा जी? कल वाला ही है जी, सेम। कल और वाला। बिक्री आज अच्छी है जी? बहुत ज्यादा बिक्री है जी? बहुत बढ़िया सवेरे तो से। ऐसा लग रहा है कि मंडी में बैलेंस भी बहुत ही कम रहेगा जी आप तो? बहुत बहुत कम, बहुत अच्छा कम। जी। जो नहीं बेचेगा, जो तेज बता रहा है, हाँ जी। खुद का खरीदा हुआ है, नहीं कम भाव बेच रहा, अच्छा जी। उसी का बचेगा, बाकी सब बिक जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, बिक्री अच्छी है जी? बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करते हैं जी सोमवार को भी बाजार बढ़िया ही रहना चाहिए। बड़ा बढ़िया रहे, अच्छा रहे। हम तो कह रहे हैं किसान को 2 पैसे मिलने चाहिए। ठीक है जी। और मैं तो फिर कह दूं, सरकार को चाहिए कि एक्सपोर्ट खोल दे। अच्छा जी। देखो बाजार प्याज का नीचे आ गया, आगे और नीचे आने की उम्मीद है। अच्छा जी। मैं तो सरकार से विनती करता हूं किसानों की तरफ से हाँ जी। कि सरकार ध्यान दे और एक्सपोर्ट खोल दे। खोल लेगी जी, खोल लेगी। आपके ये प्याज है, सरकार बार बार मैं कह रहा हूँ ये माने कि ये ना तो भोजन है, ना गेहूं है, ना चावल है, ना दाल है। ठीक है जी। इन 3 चीज़ों के अलावा सरकार को कंट्रोल बंद कर देने चाहिए। जो सरकार चीनी खाने के लिए देती है, हाँ जी। ये भी जुल्म है। जो लेटेस्ट स्टडीज हुई है वो ये कहती है चीनी नहीं खानी चाहिए। अच्छा जी। 100 बीमारी सिर्फ चीनी से होती है। तो चीनी सरकार सस्ती क्यों दे रही है? ठीक है जी। नहीं देनी चाहिए। चीनी तो देखो, अब कोई भी पढ़ा लिखा या समझदार आदमी हो, वो चीज़ ढूंढता है जिसमें चीनी, मीठा बहुत कम हो, कम हो जी। बहुत कम हो। तो चीनी भी मैं कहता हूँ, चीनी की जगह दाल, चावल, गेहूं की मात्रा बढ़ा दे। ठीक है जी। पर चीनी पे सब्सिडी बंद कर दे। चीनी पे कोई छूट नहीं देनी चाहिए। ये सिर्फ बीमारी का घर है। ठीक है जी, बात आपकी। बाकी सरकार करेगी। नहीं जी, आपकी बात मानते हैं। सरकार ये छोटी छोटी बातें करनी शुरू करे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हाँ जी। बहुत हवाई जहाज बन रहे हैं, बहुत स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सड़कें बन रही हैं, बहुत मेट्रो बन रही है। पर भाई साहब वो भी जरूरी है, हाँ जी। हाँ जी। पर ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये सुबह से रात तक सब गरीब और मिडिल क्लास को मार रही है चीज़ें। ठीक है जी। इन पे भी एक महकमा बनना चाहिए जो सब चीज़ों के रेट जायज़ कर दे। ठीक है जी। किसी को नाजायज मुनाफा ना कमाने दे। देखो सब आदमी कमाने के लिए है, हाँ जी। हाँ जी। कमाई सबको दो, पर लूट बंद करो। कहीं भी लूट हो उसका बड़ी बुरा हाल करो, लूटने का मौका ना दो जी। नहीं दो। ठीक है जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर जी, एक राणा बार जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। चाय पी लो। पियो जी, पियो जी, पियो।